इस वायर में ना शॉक है। अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरे को एक झटका पड़ेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये धागा कैसे बचा पा रहा है काउस को इधर जाने से। इस धागे में ना शॉक होता है, इसीलिए वो दूसरी साइड नहीं जाती। जब भी वो इसको टच करती हैं उनको शॉक लगता है, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया खा रही हैं जितना मैंने उनको कल दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी अनोखी होगी आपके लिए। ये बहुत कॉमन है न्यूजीलैंड में, फेंसिंग करना, काउस को पैडक में से निकालना, मिल्क करना। उसी के बाबत में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो हमारी होगी फेंसिंग पर, टेम्परेरी फेंस, कि कैसे हम काउस को यहाँ पर ग्रास या क्रॉप देते हैं जितनी उनको चाहिए। क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड में जो काऊ हैं वो नेचुरल ग्रेजिंग करती हैं खुले आसमान के नीचे, और हम उनको जैसे हर रोज़ हम जब किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं और हमें वो एक डाइट चार्ट बना कर देता है, डाइट सेट करके देता है, उसी तरह से हमने भी इनकी एक डाइट सेट की हुई है और इनको उसी के हिसाब से उतना ही खाने को मिलता है। और मैं आपको वो बताऊंगा आज कि वो हम कैसे मैनेज करते हैं। बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। अभी मैं काउस को एक पैडक में से निकाल कर दूसरे में डालने जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि कैसे। ये जो आप सारी चीज़ देख रहे हैं एक बॉक्स की तरह, बॉक्स की शेप में एक ज़मीन को काटा हुआ है। हमें इसको पैडक बोलते हैं यहाँ पर। अभी ये काऊ पैडक में है, अभी इन्होंने क्रॉप खाई है। यहाँ पर क्रॉप 1-2 घंटे के लिए क्रॉप पैडक में थी। अभी ये जाएंगी ग्रास खाने के लिए, तो मैं इनका गेट है जो वैसे खोल दूंगा, तो ये गेट खोला और ये अपने आप वॉक करेंगी। और ये वॉक करती करती इस ट्रैक में से होती हुई अभी ग्रास वाले पैडक में अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि ये सारे जो पैडक हैं वो सेट किए हुए हैं मेरे पहले से ही। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा। बात कर रहे थे हम फेंसिंग की। फार्म पर 2 तरह की फेंसिंग होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। ये फेंस है जो ये परमानेंट है। इस वायर में ना शॉक है। अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरे को एक झटका पड़ेगा। ये शॉक इतना पावरफुल नहीं होता कि मेरे को ये मार दे, लेकिन ये मेरे को एक झटका देगा। इसी तरह ये काउस को भी झटका देता है जब ये टच करती हैं इन वायर्स को और ट्राई करते हैं दूसरे पैडक में जाने की। इसीलिए ये परमानेंट वायर्स हैं जो हम फार्म पे लगाते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको टेम्परेरी फेंसेस। काउस को मैंने ट्रैक पर डाल दिया है। काउस अभी धीरे धीरे वॉक करती जाएंगी नए पैडक में। इतने में पीछे ये फेंसेस हैं वो सेट कर दूंगा, क्योंकि कल को मिल्क होने के बाद ये काउस फिर इसी पैडक में आएंगी, 2-3 घंटे क्रॉप को खाएंगी और फिर ग्रास वाले पैडक में चली जाएंगी। तो फेंसिंग का और क्रॉप का क्या कंसेप्ट होता है वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। जैसे आप ये चीज़ देख रहे होंगे वाइट कलर की, देखने में तो ये एक धागा लग रहा है, थ्रेड लग रहा है, लेकिन इस थ्रेड में अगर आप ध्यान से देखें तो वायर्स हैं, बहुत बारीक वायर्स हैं आयरन की। तो इनका क्या कंसेप्ट होता है वायर्स का। ये जो फेंस है, इस चीज़ को हम टेम्परेरी फेंस बोलते हैं। ये धागा है जो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में से ये धागा निकाल कर लगा हुआ है। ये स्टैंडर्ड है जो उसको हम मट्टी में लगा देते हैं ताकि ये हिले ना और गिरे ना। और ये जो थ्रेड है ये ऐसे ही रहे
जैसे हमने रखा हुआ है। तो मैंने कल ये डाली थी फेंस टेम्परेरी इसको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। जो परमानेंट फेंस मैंने पहले दिखाई है वायर की, लोहे की, उसको जहाँ पर वो है वहीं पर है, उसको हम निकाल नहीं सकते। मैंने इसको कल लगाया था तो इतना पार्ट काउज ने कल खा लिया क्रॉप का, जो इनकी हमने डाइट सेट की थी। अभी इतना पार्ट ये कल खाएंगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये धागा कैसे बचा पा रहा है काउस को इधर जाने से। इस धागे में ना शॉक होता है, इसीलिए वो दूसरी साइड नहीं जाती। जब भी वो इसको टच करती हैं उनको शॉक लगता है, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया खा रही हैं जितना मैंने उनको कल दिया था। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि शॉक आता कहाँ से है। ये आप स्टैंडर्ड्स देखते जाएंगे। इन स्टैंडर्ड्स को लगाने का एक ही फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होता इनको लगाने का, बस एक तरीका होता है कि कहीं से भी ये फेंस ज़्यादा डाउन ना हो। जहाँ पर भी ये डाउन होगी वो ऊपर से कूद जाती हैं काउस। बहुत स्मार्ट होती हैं वो, जैसे इंसान स्मार्ट होते हैं ना, तो जानवर भी ऐसे ही स्मार्ट होता है, तो वो ऊपर से कूद जाती हैं। इसीलिए इनको इस हिसाब से स्टैंडर्ड्स को लगाना पड़ता है कि काउस हैं जो वो कूदे ना है। तो अभी एंड पर आके जो मैंने आपको पहले परमानेंट वायर दिखाई थी, उससे मैंने ये थ्रेड है जो वो अटैच किया हुआ है। अभी इस शॉक परमानेंट फेंस में तो शॉक था ही, तो मैंने ये थ्रेड इसके साथ टच करवा दिया ताकि इस पूरी वायर में शॉक आ जाए। अभी मैं इसको निकालूंगा। इसको इसीलिए निकाल रहा हूँ कि ताकि कल ये सारा जो पार्ट बचा है क्रॉप का, ये फेंस को निकाल कर काउस इसको आसानी से खा सकें। अभी मैं इस थ्रेड को हाथ लगा सकता हूँ क्योंकि अभी इसमें शॉक नहीं है। मैंने अनहुक कर दिया है परमानेंट फैन से, तो इसको मैं ऐसे हाथ से निकालूंगा। अभी मैंने ये स्टैंडर्ड्स तो निकाल लिए हैं पैडक में मट्टी में से। अभी दूसरा काम है कि ये जो आप धागा देख रहे हैं, इसको वाइंड करना होगा इस रील पर, ताकि मैं इसको इजीली दोबारा यूज़ कर पाऊँ। ये रीयूज़ करना पड़ता है हमें बार बार, क्योंकि ये जो रील होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो अभी मैं इसको वाइंड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जो सारा थ्रेड है ये कैसे वाइंड होता है इस पे। तो आपने जैसे अभी देखा कि मैंने फेंस तो वाइंड कर ली क्रॉप में से, और अभी मैंने नेक्स्ट डे के लिए, और ये ब्रेक है जो ये छोड़ दिया जो काउस कल को खाएंगी। अभी मैं आगे वीकेंड आ रहा है सैटरडे और संडे, और उसमें हम बहुत कम आवर्स जॉब करते हैं, इसीलिए मैं सैटरडे और संडे की जॉब्स पहले फिनिश कर दूंगा ताकि मुझे सैटरडे और संडे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। इसलिए मैं सैटरडे और संडे की फेंसेस भी आज ही सेटअप कर रहा हूँ, और वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि फेंस सेटअप कैसे की जाती है। आप शायद कैमरे में देख पा रहे होंगे कि काउस की लाइन चींटियों की तरह दूसरे पैडक में एंटर हो रही है जहाँ पर वो ग्रास खाएंगी। हम पहले इनको जाकर लॉक कर देंगे नए पैडक में ताकि ये फिर वापस ना आ जाएं, और उसके बाद मैं एक नए पैडक में फेंस डाल दूँगा।
सभी काउस पहुंच चुकी हैं पैडक में। अभी मैं ये गेट बंद कर दूंगा इनका ताकि ये बाहर ना आ पाए। और ये हमने ट्रैक ब्लॉक किया था। ट्रैक में ये इसलिए ब्लॉक करता हूँ ताकि ये इस जगह से आगे ना जा पाए और इनको पता चल जाए कि गेट कहाँ पर है। इसीलिए इसको अनब्लॉक करके अभी मैं उसी पैडक में जाऊंगा जहाँ पर आगे फेंस चलेगी। ये बाइक पर मेरे पास सारा इक्विपमेंट्स हैं फेंस डालने के लिए। तो चले दिखाता हूँ आपको कि फेंस कैसे लगेगी आगे। अभी पैडक में पहुंचने पर सबसे पहला काम क्या करना होता है, मैंने ये सारे पैडक को 3 ब्रेक में ब्रेक करना है कि ये पैडक 3 दिन चलेगा। काउज इसको 3 दिन खाएंगी। तो मैं ये पैडक का टोटल एरिया है 3 हेक्टेयर्स। तो मैं इसमें 2 फेंसे डालूंगा जिससे 3 ब्रेक बन जाएंगे। कैलकुलेशन से हिसाब से एक ब्रेक में 1 हेक्टेयर कवर करेंगे हम। तो ये हैं स्टैंडर्ड्स मेरे पास और तो ये हैं स्टैंडर्ड्स और ये है रील मेरे पास। अभी मैं आपको ये फेंस डाल के दिखाता हूँ। इस लकड़ी के छोटे से स्टोर रूम में, ये बहुत पुराना है, हम अपने फेंसिंग गियर्स रखते हैं। जैसे ये रील्स हो गई, ये स्टैंडर्ड्स हो गए। हमारे पास ऐसी बहुत सी रीलें होती हैं 20-25, क्योंकि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये हमें रोज़ ही डालनी पड़ती हैं रील्स। नए नए पैडक्स में ग्रास देने के लिए भी ये रील्स डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ये रील्स नहीं डालते तो काउस एक ही दिन में सारा ग्रास खा जाएंगी और बाकी दिनों के लिए हमारे पास कोई ग्रास, कोई चारा नहीं बचेगा इनको देने के लिए। इसीलिए ये फेंसिंग हमें करनी पड़ती है। ये ऐसे ही है जैसे हमें बचपन में कोई 100 रुपया दे दे और किसी दुकान में छोड़ दे कि जाओ कुछ खाओ। तो हम तो बच्चे होते थे तब, शायद अभी भी तब इतनी समझ नहीं होती थी, तो शायद हम 100 का 100 रुपया एक ही दिन में और एक ही झटके में उड़ा दें। अगर हमारे पेरेंट्स हमको 10-10 करके रोज एक दिन, हर एक दिन 10-10 करके वही 100 रुपया दें, तो हम वो 100 रुपया 10 दिन चला लेंगे। इसी तरह ये काउज होती हैं। काउज को अब हम थोड़ा थोड़ा करके इनकी डाइट के हिसाब से जितनी इनको ज़रूरत है ग्रास दें, तो हम ये ग्रास चला सकते हैं पूरा साल, 12 मंथ्स। तो और इनसे दूध ले सकते हैं। अगर हम ये फेंस ना डालें और इनको खुली छोड़ दें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शौक के, तो ये सारा ग्रास हो सकता है एक ही दिन में निपटा दें। इसीलिए ये फेंसिंग हमें करनी पड़ती है। अभी मैं और भी फेंसिंग करने जा रहा हूँ फार्म पे, और कई और भी जॉब्स हैं। लेकिन आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। थोड़ी हटके होंगी ये फार्मिंग में। आपने शायद आज से पहले ये कभी फेंसिंग वगैरह के बारे में ना सुना हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, आगे नई नई वीडियोस लेके आता रहूं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।